नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड टीवी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये टॉपिक इतना ज़्यादा बड़ा है, इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है इस पे कि इस टॉपिक को समझा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको यूएफओ के बारे में काफ़ी कुछ समझा सकूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें, और बेल के आइकन को दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यूएफओ आसमान में उड़ती हुई कुछ ऐसी वस्तुएं जिनके बारे में अभी पूरी तरीके से रिसर्च नहीं हुई है, ना ही उनके बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। अगर मानव जाति के इतिहास की बातें करें तो मानव बहुत पुराने समय से आसमान में उड़ती हुई चीज़ों को देखता आ रहा है। जब स्पेस साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, तब इंसान को ग्रह भी दिखाई देते थे, तब भी वो उनको एलियन जैसा या कुछ बाहर से आती हुई वस्तुएं ही दिखाई देती थीं। अगर यूएफओ की बात करें तो ये शब्द सबसे पहले 1953 में यूनाइटेड स्टेट्स की एयर फोर्स ने इसको इस्तेमाल किया था। उन्होंने यूएफओ उसे कहा था जिसके बारे में, जिसकी परफॉर्मेंस के बारे में, जिसके करैक्टर के बारे में और जिसके फीचर्स के बारे में कुछ भी कहना स्पष्ट ना हो, उसको यूएफओ नाम दिया गया। 1940 और 1950 के टाइम पे यूएफओ को उड़ती हुई उड़न तस्तरी कहा गया। इसकी सबसे ज़्यादा घटना वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे हुई थी, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था और युद्ध के बाद एक ऐसा माहौल बन गया था जहाँ पर लोगों के दिलों और दिमाग में खतरे की घंटी हमेशा बजती रहती थी। जब भी उन्होंने कोई चीज़ उड़ती हुई देखी तो उन्होंने उसको मिसाइल या फिर रॉकेट या फिर कुछ ऐसी चीज़ समझा जो उनको नुकसान पहुंचा सके। इतिहास में इन सभी घटनाओं को जो पुराने समय में हुई थी, दार्शनिकों और इतिहासकारों और राइटर्स ने कहा कि ये एंजल्स हैं या फिर कोई सुपर नेचुरल चीज़ है। यूएफओ के बारे में इंसान शुरू से ही बहुत ज़्यादा उत्साहित रहा है। यूएफओ के बारे में कहानियाँ बताना, यूएफओ के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना, उसको एंजल बताना, उसको सुपर नेचुरल ताकत बताना, इन सब में इंसान की खासा दिलचस्पी रही है। 25 जनवरी 1878 को जॉन मार्टिन नाम के एक किसान ने अपने खेतों के ऊपर एक उड़ता हुआ गुब्बारा देखा था जो बहुत तेज़ गति से दौड़ रहा था। इसको डेनिसन डेली न्यूज़ ने प्रिंट किया और उसको यूएफओ की श्रेणी में रखा और बताया कि कुछ रहस्यमयी हवाई तस्तरियां आसमान में उड़ रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्वीडिश मिलिट्री ने ऐसी बहुत सी उड़न तस्तरियां आसमान में उड़ती हुई देखी थी और बहुत सी रिपोर्ट्स फ्रांस, पुर्तगाल, इटली और ग्रीस से भी प्राप्त हुई। इन उड़न तस्तरियों को रशियन हेल कहा गया। कुछ ने कहा कि ये जर्मन के B1 और B2 रॉकेट्स को रशिया ने छीनकर उनको आसमान में उड़ाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन असल में ये उल्कापिंड या धूमकेतु पुच्छल तारे ही थे। केनेथ अर्नोल्ड, जो कि अमेरिकन एयर फोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर थे, उन्होंने 24 जून 1947 को माउंट रेनियर में 9 उड़न तस्तरियां देखी और उस समय ये बात सभी लोगों की जुबान पे थी। 1980 में इंग्लैंड के रेंडलसम जंगल में बहुत सारा प्रकाश देखा गया और इस घटना को यूएफओ की लैंडिंग से जोड़ा गया। ऐसा कहा गया कि वहाँ पर बहुत सारे यूएफओ ने लैंडिंग की है। इस घटना को उस समय बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज भी मिली थी और उस समय की ये बहुत प्रमुख घटना थी। यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स के प्रोजेक्ट ब्लू बुक में ये बताया गया था कि 1% ही घटनाएं ऐसी थीं जिनको प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर और टेलीस्कोप यूजर ने सही बताया था। उन्होंने कहा था कि बहुत कम ही घटनाएं ऐसी हैं जो वेरीफाइड हैं और जो सत्य हैं। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के 5% मेंबर्स ने ही इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने यूएफओ को देखा है। बाकी 95% मेंबर्स ने उनको देखने से या उनका कोई भी प्रूफ होने से साफ इनकार कर दिया था। टेक्निकली इसे यूएफओ कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको एलियन स्पेसक्राफ्ट मानते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि दूसरे ग्रहों पे बहुत से प्राणी रहते हैं और वो लगातार पृथ्वी पर अपने स्पेसक्राफ्ट भेजते रहते हैं। यहाँ की स्थिति के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में वो अपने रिसर्च स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं, जिससे वो पृथ्वी की जानकारी जुटा रहे हैं। अमेरिका के 80% लोग ऐसा मानते हैं कि सरकार उनसे ऐसी जानकारियाँ छुपा रही हैं जो एलियंस के बारे में बताती हैं। अभी हाल ही ने नासा ने एक ऐसी टीम बनाई है जो यूएफओ के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करेगी और जो इतने सारे डेटा को प्रोसेस करके कुछ रिजल्ट, कुछ फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। यूएफओ के अध्ययन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए हैं। यूएफओ के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जापान, पेरू, फ्रांस, बेल्जियम, स्वीडन, ब्राज़ील, चिली, उरुग्वे, मैक्सिको, स्पेन,
एंड सोवियत यूनियन की सरकारों ने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन कोई भी सरकार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ये नहीं बताया है कि यूएफओ सच में होती हैं या नहीं होती हैं। अगर बहुत सी रिपोर्ट्स की माने तो जो यूएफओ हैं उनको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट या फिर ब्राइट स्टार बॉडीज़, ब्राइट स्टार्स, बोलाइट्स, ब्राइट प्लानेट एंड मून, और एयरक्राफ्ट में ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट, सिविलियन एयरक्राफ्ट, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट ज़्यादातर होती हैं। बैलून्स में सर्विलांस बैलून, टॉय बैलून, बॉर्डर बैलून, रिसर्च बैलून्स आदि ही ज़्यादा होते हैं। लाइट फिनोमेना में प्रकाश के संबंध में ये मिराज, फैटा मोर्गाना, बॉल लाइटिंग, मून डॉग, सैटेलाइट फ्लेयर, सर्च लाइट्स आदि ज़्यादा होती हैं। तो ज़्यादातर भ्रम इन चीज़ों का होकर इंसान इनको यूएफओ समझ लेता है और सोचता है कि ये एलियंस ने या फिर बाहरी शक्तियों ने कुछ सैटेलाइट्स भेजी हैं, लेकिन ज़्यादातर केसों में ऐसा नहीं होता है। इनके अध्ययन के लिए बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई गई, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन मिशन लगाए गए, लेकिन अभी तक किसी ने भी अच्छी तरीके से इनको कंक्लूड नहीं किया है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये एलियन स्पेसक्राफ्ट हैं या फिर कुछ और इन पर लगातार प्राइवेट तौर से या सरकारी तौर से अध्ययन होता चला आया है। कई बार अमेरिकन गवर्नमेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी इस पे स्पष्टीकरण देने के लिए, लेकिन यूएस नेवी, यूएस एयरफोर्स या फिर नासा ने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि एलियन सच में हैं। उसी के लिए अभी नासा ने एक टीम गठित करके ये जांच कराने के आदेश दे दिए हैं कि असल में एलियन हैं या फिर नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं इस रिपोर्ट का कब तक कंक्लूजन आता है, कब तक ये रिपोर्ट फाइनल होती है और हमें पता लगेगा कि एलियन स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं या फिर नहीं भेजते हैं। 2011 में व्हाइट हाउस ने इस स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने साफ मना किया था कि हमें कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसी सबूत नहीं मिली है जो ये बताती हो कि इंसानों की तरह कोई और भी ऐसी रेस है जो फिर दुनिया में एग्जिस्ट करती हो। यूएफओ की आलोचना करने वाले बहुत से क्रिटिक्स ये मानते हैं कि सिर्फ ये आम आदमी की जनरल थ्योरी है, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि एलियंस नहीं है। दुनिया के ज़्यादातर लोग ये विश्वास करते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड में इंसानों की तरह कोई ना कोई तो है, इसी वजह से वो यूएफओ को सच मानते हैं, लेकिन ऐसा कभी सच में होता नहीं है। कई बार ऐसा माना जाता है कि एक देश दूसरे देश की स्थिति को देखने के लिए यूएफओ को लॉन्च करते हैं, तो ये बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरी भी दुनिया में प्रचलित हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो स्पष्ट है कि डेटा बहुत ज़्यादा है, यूएफओ की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, एलियंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया भी है, जिसमें एस्ट्रोलॉजर, साइंटिस्ट भी शामिल हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा मुद्दा, ऐसा टॉपिक है जिसका कभी एंड नहीं हो सकता जब तक कि इंसान इसके रिजल्ट पे नहीं पहुंचता, क्योंकि ये घटनाएं 2000 साल से लगातार होती चली आ रही हैं। आप एलियन या फिर यूएफओ के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्या आप मानते हैं एलियन है या नहीं है, ये भी हमें ज़रूर बताएं। इस जानकारी को शेयर कर दें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी बहुत सी जानकारियां हम लगातार लेकर आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।